हेलो, वेलकम बैक। आज हम मई का करंट अफेयर देखेंगे। इसके 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये मई के फर्स्ट वीक का पूरा करंट अफेयर है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई समय गवाए। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 1 मई। 1 मई को अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। इसका थीम यानी विषय रहा है 2021 का कोई भी विषय अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है आज तक, जब तक ये वीडियो अपलोड हो रहा है। 2020 का विषय था कार्यस्थल पर रक्षा और सुरक्षा बनाए रखना। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। इसका इतिहास क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस ये 1 मई को ही क्यों मनाया जाता है? अगर इसके इतिहास की बात करें तो पहले क्या होता था कि मजदूरों को 15-15 घंटे काम करना पड़ता था, उसके लिए मजबूर किया जाता था। लेकिन 1 मई सन 1886 के दिन शिकागो में एक हड़ताल हुई जिसमें यह रखा गया कि 8 घंटे से ज्यादा एक कार्य दिवस में कार्य ना करवाया जाए। और इसके लिए वहां पर एक जगह है हेरमार्केट, यहां के दंगे हुए। इसके परिणाम स्वरूप इसमें बड़ी संख्या में मजदूर, पुलिस के अधिकारी जो थे, इसके बाद जो सामान्य नागरिक थे, इनकी बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई इन दंगों में। इसके बाद सन 1889 में यानी कि 3 साल बाद जब मार्क्सवादी इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस की पेरिस समिट हुई, पेरिस समिट में फैसला लिया गया कि ये संकल्प पास किया गया कि किसी भी एक दिन में किसी भी मजदूर को 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराने के लिए मजबूर काम करने के लिए मजबूर ना किया जाए। तब फिर तभी 1 मई से ये अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाने लगा। तो ये इसका पूरा इतिहास था। दूसरा क्वेश्चन है, दुनिया का पहला देश जिसकी सरकार ने घोषणा की है कि वह अपने मोटर मार्गों पर यानी कि सड़क मार्गों पर जहां पर गाड़ियां चलती हैं, कार, ट्रक, बस, मोटर मार्गों पर धीमी गति से, ये खास तौर से याद रखिएगा, सेल्फ ड्राइविंग कारों को, जो एआई बेस्ड कार होती हैं, के उपयोग को नियमित करेगा। वो देश है ब्रिटेन। ब्रिटेन ने अपने यहाँ मोटर व्हीकल अधिनियम में बदलाव किया है और वो अपने यहाँ जो सेल्फ ड्राइविंग कार हैं उनको रेगुलेट करने की योजना बना रहा है। ऐसा करने वाला ये विश्व का पहला देश बनेगा। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी ने जो जीत दर्ज की है, तो अब जब वो सत्ता में आ रही है तो ये कितनी बार होगा कि वो लगातार सत्ता में आ रही है? ये 3rd टाइम है जब लगातार, सबसे बड़ी बात ध्यान रखिएगा, ये लगातार है। लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल की विधानसभा चुनाव में जीतकर सत्ता में आ रही है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बन रही हैं। टीएमसी ने 294 सीटों में से 210 सीटों पर जीत हासिल की है और टोटल जो मतदान हुआ था वो 8 चरणों में कंडक्ट कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है। 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। भारतीय संविधान में प्रेस को जो स्वतंत्रता दी गई है वो किस अनुच्छेद के तहत मानी जाती है? अनुच्छेद 19 के तहत। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस बैंक ने कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई के लिए 71 करोड़ रुपए का आवंटित धन किया है? यह है भारतीय स्टेट बैंक। इसका आंसर है भारतीय स्टेट बैंक। पिछले साल हालांकि एसबीआई ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए अपने जो वार्षिक लाभ है उसका 0.25% देने की बात की थी और पीएम केयर्स फंड में जब पिछली बार बना था तो 108 करोड़ रुपए का दान किया था। और इसके अलावा टीकाकरण अभियान के लिए भी 11 करोड़ रुपए दिए थे। लेकिन इस बार केवल 71 करोड़ रुपए का भारतीय स्टेट बैंक ने कोरोना महामारी की लड़ाई में सहयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनाडा ने हाल ही में किस देश को कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए $10 मिलियन की सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो वो देश है भारत। ओके, यानी कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में जो कोरोना की स्थिति है बहुत ही भयावह स्थिति है। उत्तराखंड ने कोविड महामारी के चलते इस साल होने वाली किस यात्रा पर रोक लगा दी है? तो यात्रा है 4 धाम यात्रा। 4 धाम यात्रा जो यमुनोत्री से शुरू होती है। यमुनोत्री से जब यमुनोत्री के कपाट खुलते हैं और इस पूरी यात्रा में लाखों लोग, लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं।
इसलिए हालांकि पिछली साल भी ये यात्रा को कैंसिल कर दिया गया था और इस वर्ष भी इस यात्रा को कैंसिल कर दिया गया, तो 4 धाम यात्रा को कैंसिल किया गया है। भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल जिनका हाल ही में निधन हो गया, कौन थे? सोली सोराब जी। ये 1989 से 90 और बाद में 98 से 2004 तक भारत के अटॉर्नी जनरल रहे थे, सोली सोराब जी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में घोषणा की है कि भारत सरकार ने अगले 2 वर्षों में कितने लाख करोड़ रुपए के सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा है। तो ये जो राशि है ये 15 लाख करोड़ रुपए के सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा है। अब इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार जो पर डे का लक्ष्य बनाएगी वो 40 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य रखना पड़ेगा। और एक चीज की सड़क क्षेत्र में जो एफडीआई है वो 100% एफडीआई है। ओके, अब बात करते हैं किस देश ने हाल ही में जानवरों के लिए कोविड-19 के टीकों के पहले बैच का उत्पादन कर लिया है। वो देश है रूस और इस वैक्सीन का नाम है कार्निवेक-कोव। ओके, रूस ने जो जानवरों के लिए जो कोविड की वैक्सीन है वो इसलिए विकसित की है क्योंकि उसको लगता है कि इससे ह्यूमंस में ट्रांसफर हो या ह्यूमन से जानवरों में ट्रांसफर ना हो ये कोविड, इस वजह से इसको विकसित किया गया। हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, 26 सितंबर और 2 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसको कोरोना वायरस वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग का प्राधिकार दिया है? वो है मॉडर्ना। मॉडर्ना को कोरोना वायरस की आपातकालीन उपयोग का प्राधिकार दे दिया गया है। जो मॉडर्ना वैक्सीन की खुराक है एस्ट्राजेनेका, एसके बायो, इसके अलावा मॉडर्ना के अलावा एस्ट्राजेनेका, एसके बायो, जैनसन, फाइजर बायोनटेक, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये 4 और हैं और 5वीं हो गई मॉडर्ना। ओके, ये 5 ऐसी टीके हैं जिनको WHO ने आपातकालीन उपयोग के लिए सूचीबद्ध किया है। कौन कौन से? मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका, एसके बायो, जैनसन, फाइजर बायोएनटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ओके, आपको पता है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो CEO हैं वो भी लंदन चले गए हैं। उनका कहना था कि भारत में वैक्सीन के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है कुछ वर्चस्वशाली लोगों के द्वारा, इस वजह से वो चले गए हैं लंदन और वहीं उनका शिफ्ट होने का या रहने का इरादा है और अपनी कंपनी को भी भारत से कहीं और किसी और देश में लगाने का इरादा उन्होंने जताया है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर जिनका हाल ही में निधन हो गया, जगमोहन थिसारा परेरा, जिन्होंने अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। वो किस देश से क्रिकेट खेलते थे? सही आंसर है श्रीलंका। आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक कर लीजिएगा। नया डिप्टी गवर्नर के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? टी रविशंकर को। इसके अलावा ये 4थे डिप्टी गवर्नर है। इसके अलावा 3 डिप्टी गवर्नर थे, माइकल डी पात्रा, मुकेश कुमार जैन और राजेश्वर राव। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौने के लिए जीआई टैग दिया है? मिट्टी के खिलौने के लिए जीआई टैग दिया, वो राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में भी अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं। अब इसमें एक आंसर देना है आपको कि किसे अभी नया कौन अभी तमिलनाडु का नया मुख्यमंत्री बना है और किस पार्टी का है। हाल ही में किसने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स जीतकर अपने कैरियर की 97वीं जीत दर्ज की है? वो है लुइस हैमिल्टन। ये ब्रिटिश ड्राइवर हैं और मर्सिडीज के लिए कार चलाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया जाता है? 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। किस देश ने हाल ही में भारत को P8I या P81 आप कह सकते हो पेट्रोल विमान की बिक्री की मंजूरी दी है? ओके, वो देश है अमेरिका और इसे बोइंग ने बनाया है। ये एक गश्ती विमान है लंबी दूरी का जो नौसेना के काम में लाया जाएगा। विश्व हास्य दिवस, वर्ल्ड लाफ्टर डे, हर साल कब मनाया जाता है? तो ये मई के पहले संडे यानी पहले रविवार को मनाया जाता है। इस वर्ष यह 2 मई को मनाया गया था। किस देश ने अभी हाल ही में इबोला वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है? वो है कांगो। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने अपने देश से इबोला वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की और ये 12वें राउंड का इबोला कांगो में फैला था जिसके समाप्ति की घोषणा कांगो ने की है। किस मिशन के तहत भारतीय नौसेना के युद्धपोत तरल ऑक्सीजन से भरे क्रायोजेनिक कंटेनरों और संबंधित चिकित्सा उपकरणों के शिपमेंट का कार्य करेंगे?
ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकेंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डबल नहीं ट्रिपल टिक कर लीजिए, क्योंकि ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकेंड है और पहला भी इससे पहले चलाया गया था। इससे पहले जो भारतीय नौसेना ने 2020 में चलाया था ऑपरेशन समुद्र सेतु, उसमें श्रीलंका, मालदीव और ईरान में फंसे हुए भारतीयों को वापस भारत लाया गया था, जिनकी संख्या 3992 थी। दिल्ली सरकार ने दिल्ली में जितने भी ऑटो और टैक्सी चालक हैं उन्हें कितने रुपए की आर्थिक मदद देने का फैसला लिया है? 5000 रुपए, ये ध्यान रखिएगा। और एक सी के साथ जो दिल्ली सरकार ने 2 महीने का मुफ्त राशन देने की भी योजना चलाई है। बीसीसीआई ने कोरोना के कारण आईपीएल 2021 को कब तक के लिए रद्द कर दिया है? अनिश्चित काल के लिए। इसका सही जवाब है अनिश्चित काल के लिए आईपीएल को अभी फिलहाल रद्द किया गया है, क्योंकि कई टीमों के कई क्रिकेटर कोरोना पॉजिटिव निकले थे। हाल ही में पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की टिकरी कला टर्मिनल से यूज्ड कुकिंग ऑयल यूसीओ यूज्ड कुकिंग ऑयल बेस्ड बायोडीजल को हरी झंडी दिखाई है। ये किस योजना के तहत किया गया है? इस योजना का नाम है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। यह योजना 2019 में यूज्ड कुकिंग ऑयल से उत्पादित बायोडीजल की खरीद के लिए लॉन्च की गई थी। प्रधानमंत्री मोदी और धर्मेंद्र प्रधान ने की थी। बायोडीजल क्या होता है? बायोडीजल एक वैकल्पिक ईंधन है जो जीवाश्म डीजल के समान ही होता है। जब आप डीजल पेट्रोल जैसा यूज करते हैं जो नॉर्मल डीजल, वैसा ही बायोडीजल होता है। इस बायोडीजल का उत्पादन बस वो जीवाश्म से, जमीन से निकाला जाता है, कुओं से निकाला जाता है, और ये पशु वसा, वनस्पति तेल और या खाना पकाने वाले जो तेल होते हैं उसके अपशिष्ट से इसको बनाया जाता है। बायोडीजल काम सेम करता है। फिर आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक पर 3 करोड़ रुपए के जुर्माना लगाया है? आईसीआईसीआई बैंक पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना आरबीआई ने अभी हाल ही में लगाया है। यूनाइटेड किंगडम स्थित वैश्विक ब्रोकरेज फर्म बार्कलेज ने भारत की जीडीपी के विकास अनुमान को 2021-22 के लिए पहले अनुमान 11% से घटाकर कितना कर दिया है? 10% कर दिया है। ठीक है ना। बार्कलेज ने, जो ब्रिटिश एक फर्म है, पहले भारत के लिए जो अनुमान लगाया था 21-22 में जीडीपी का, वो 11% था, लेकिन इसको घटाकर अब 10% कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए गए जिस आरक्षण को खारिज किया है वह कौन सा है? नौकरियों में एवं शिक्षण संस्थानों में 50% से ज्यादा मराठा आरक्षण जो दिया गया था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में खारिज कर दिया है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में गोप बंधु समदिका स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की है? वो सरकार है उड़ीसा सरकार ने इसको लॉन्च किया है। हल्के लड़ाकू विमान तेजस बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पद्मश्री से सम्मानित किस वैज्ञानिक का निधन 78 वर्ष की आयु में हो गया है? मानस बिहारी वर्मा। बहुत ही चर्चा में रहे हैं ये मानस बिहारी वर्मा, इसलिए इनको याद रखना है। हाल ही में किस राज्य में सोरोपोड्स डायनासोर की 100 मिलियन साल पुरानी हड्डियां मिली हैं? राज्य है मेघालय। ये सोरोपोड्स डायनासोर कौन से होते हैं? ये वो होते हैं जिनका सामान्य शरीर तो सामान्य होता है, लेकिन इनकी गर्दन लंबी होती है। ठीक है ना। इस तरीके के जो डायनासोर होते हैं वो सोरोपोड्स डायनासोर होते हैं। इनकी खोज मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के बाद मेघालय में हुआ है, जो भारत का 5वां राज्य है और उत्तर पूर्व का पहला राज्य है जहां सोरोपोड्स की हड्डियां मिली हैं। फिर नासा ने के जो अंतरिक्ष यान पार्कर सोल प्रोब ने किस ग्रह से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस के क्वेश्चंस के लिए। वो ग्रह है शुक्र ग्रह से प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने की है। श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर नुआन जोएसा पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट ने कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? 6 साल का। किस देश ने भारत के साथ हाल ही में प्रवास एवं आवागमन संबंधी समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? वो है ब्रिटेन। ओके। फिर भारतीय सेना ने हाल ही में किस राज्य में अपना पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया है? याद ध्यान रखना है कि किस जगह शुरू किया है? सिक्किम में शुरू किया गया है। राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे किस नेता को कोरोना की चपेट में आने के कारण निधन हो गया है? चौधरी अजीत सिंह। चौधरी अजीत सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता थे। इनका हाल ही में कोरोना के कारण निधन हो गया है।
इनके बेटे हैं जयंत चौधरी, और इनके ये जो चौधरी अजीत सिंह थे ये चौधरी चरण सिंह के पुत्र हैं। ओके, राष्ट्रीय लोक दल इनकी पार्टी का नाम है और हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो ये मई के पहले वीक का करंट था। ये अगर करंट आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।